पीथमपुर में दोपहर एक अजीबोगरीब मामले का वीडियो सोशल मीडिया में उस वक्त सुर्खियां बन गया जब एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीथमपुर सेक्टर 1 स्थित जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की खिड़कियों व दरवाजों पर पत्थरों से हमला कर दिया गया। अधेड़ बार बार चिल्लाकर बैंक वालों पर अपनी भड़ास निकाल रहा था और बैंक के दरवाजों और कांच की खिड़कियों पर पत्थर से हमला करता रहा। बैंक के कर्मचारियों ने भी विवाद बढ़ता देख जवाब में डंडे से उसकी धुलाई कर दी। बैंक की दूरी थाने से महज 100 मीटर होने के कारण पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल पूरा मामला यूं है कि आरोपी मानसिंह सुनेर ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से 40,000 रुपए का लोन लिया था जो अगस्त 2020 में बैंक द्वारा क्लोज किया गया, जिसके समस्त दस्तावेज उसके पास मौजूद हैं। आरोपी के पास लगातार कंपनी के फोन आ रहे थे कि आप बैंक आकर अपना लोन क्लोज करवाइए। उसे बार बार बैंक में बुलाकर दिन भर बिठाया जाता था और निराकरण नहीं कर रहे थे। शनिवार पूरा दिन भी दिन भर बैठा कर रखा, फिर शाम होते ही सोमवार आने को कहा। जब सोमवार को वो बैंक आया तो पूरा दिन बिठाया और फिर गार्ड को बोलकर धक्के देकर बाहर निकाल दिया और बदतमीजी की गई, जिससे तंग आकर उसने बैंक के कांच फोड़ दिए। पत्थर मारकर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मानसिंह सुनेर ने एक निजी फाइनेंस का खाता धारक है। उसके कहे अनुसार कंपनी का लोन चुकाने के बावजूद कंपनी के लोग उसे लगातार परेशान कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने बैंक का शीशा तोड़ा है। कंपनी की तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई और व्यक्ति को समझाया गया कि वो आगे कार्रवाई करे। भारतीय न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर की रिपोर्ट। जना फाइनेंस में मैंने लोन लिया था यहाँ से। लोन लेने के बाद मेरा लोन क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद लोन क्लोज करा, साइन सील ठप्पा साइन करवा के मेरे को कागज दे दिया। देने के बाद मेरा लोन 1 साल से चालू है यहाँ। जब मेरे पास अगस्त में आदमी घर आया तो उनने बोला कि आपका लोन चल रहा है, उसको पूरा करो। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मेरा लोन फाइनल है। तो बोले कि आओ सेंटर में आके चेक करवाओ। मैं सेंटर में आया, चेक करवाया। सेंटर में कोई सुनवाई नहीं। मैं इनको बोल भी गया, मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ है। बोले कि नहीं, वो तो जो है वो तो भरना ही है। फिर क्या हुआ? फिर शनिवार के दिन फिर मेरे पास फ़ोन आया, बोले कि आपका पीथमपुर का लोन चालू है, उसको फाइनल करो। तो मैंने उनसे बोला फ़ोन पे, मैंने कहा सर मेरे पास उसका पूरा फाइनल है और मेरे पास फ़ोटो कापी कागज़ आगज सब है, सील ठप्पा सब करा हुआ है। तो बोले नहीं फाइनल तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा किस बात की फ़ाइनल करूँ? फिर क्या हुआ? फिर मैं यहाँ आया शनिवार को दिन। शनिवार के दिन आए थे, यहाँ सबके पास जाऊँ तो वो बोले उनके पास जाओ, वहाँ जाऊँ तो उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। मैं शाम तक बैठा रहा है यहाँ। शाम के बाद फिर ये सर बोले कि आप एक काम करना, सोमवार को आना। सोमवार को सुबह 10 बजे आ जाना, साहब बड़े साहब रहेंगे, सब फाइनल करवा के कागज हाथ में दे देंगे। फिर क्या हुआ? सोमवार को आए? फिर सोमवार को आया मैं। सोमवार को पूरा दिन हो गया, यहाँ 3 बज गई। मेरी कोई सुनवाई नहीं, अपना अपना काम करे और हंसी मजाक करे और मैं चिल्लाऊँ तो मेरे को मुंह दबा के उधर हंसे इधर हंसे और मेरी कोई सुनवाई नहीं। लास्ट में एक साहब जिनका हाथ कटा हुआ है ये आए मेरे पास, तो इनने क्या बोला, बोले दद्दू आपको पेमेंट तो भरना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे पास ये क्या है? बोले कि ये तो सिस्टम की बात है, फिर क्या हुआ? जो है फाइनल है वो तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। कि नहीं दो तो बाहर, गार्ड वाले को बोला इनको बाहर कर, धक्का मार के बाहर निकाल दो इसको। तो मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। मैं गुस्सा में कंट्रोल हुआ नहीं, मैंने पत्थर मार के उनका कांच कुछ सब तोड़ फोड़ दिया। आपका नाम? मानसिंह सुनेर। और कौन सी कंपनी से लोन लिया था? ये जनधन यही। ठीक है। मामला कुछ नहीं है, एक खाता धारक था जिसका ऋण जो है उसके बताए अनुसार ऋण पूरा चुकता कर दिया था उसने, और उसको बार बार उसके अनुसार कहे अनुसार बार बार लोग उसको कह रहे थे कि तुम ऋण चुकाओ। वो आज गया होगा, 2-3 बार बैंक में गया और उसने कहा कि मेरे देखो ये एनओसी है, ये हम ना फुल पेमेंट कर दिया है। फिर भी उसके पास लोग मांगने जा रहे थे। ग्रामीण आदमी है, उसकी वाइफ और वो विकलांग है, और उससे गुस्से में कोई फाइनेंस कंपनी का कांच फोड़ दिया है। जिन कंपनी का कांच फोड़ा है उसकी तरफ से रिपोर्ट लिख के कार्रवाई की गई है और उस व्यक्ति को भी समझ दी गई है कि आप कंप्लेंट करें, आपकी इसके बाद भी परेशानी की जा रही है। Subscribe now to most exciting channel ever.